जस्टिस अली बाकर नजफी ने बतौर सुप्रीम कोर्ट जज हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया खान आफरीदी ने जस्टिस अली बाकर नजफी से सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से हलफ लिया। तकरीब में सुप्रीम कोर्ट के जज और सीनियर वकला भी मौजूद थे। दर्जा हरारत बढ़ने से 8 मकामी ग्लेशियर्स पिघलने का अमल जारी। दरियाए नीलम में पानी की सतह बुलंद हो गई। इस्लामाबाद, पंजाब, मरी, गलियात, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आज से 20 अप्रैल तक बारिश की पेशगोई। चंद मकामात पर यालाबारी भी मुतवक्के है। सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान के चंद इलाकों में 18 अप्रैल तक गर्मी की लहर बरकरार रहने का इम्कान। हुकूमत ने आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी को पेट्रोलियम लेवी बढ़ाकर एडजस्ट कर दिया। आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। 1 लीटर पेट्रोल पर लेवी 70 रुपये से बढ़ाकर 78 रुपये 72 पैसे कर दी गई। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना है 7.5 रुपये फ़ी यूनिट बिजली पहले ही सस्ती कर चुके हैं। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी का फ़ायदा बलूचिस्तान की तामीर और तरक्की पर लगाएंगे। इस्लामाबाद के सेक्टर E11 में गैर मुल्की फूड चेन पर हमले के इल्ज़ाम में मज़ीद 15 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक दीगर मुल्ज़िमान की शनाख्त के लिए वीडियो नादरा को भिजवा दी गई है। मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सुबह सवेरे ज़लज़ले के झटके। यूरोपियन मेडिटेरेनियन सिस्मोलॉजिकल सेंटर के मुताबिक हिंदूकुश रीजन अफगानिस्तान में ज़लज़ले की शिद्दत 5.6 और गहराई 121 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज़ बकलान अफगानिस्तान से 167 किलोमीटर मशरिक में था। ज़लज़ले के झटके खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में महसूस किए गए। अमरीका चीन को तनहा करने के लिए टैरिफ मुज़ाकरात को इस्तेमाल करने का इरादा रखता है। अमरीकी जरीदे की रिपोर्ट में दावा। रिपोर्ट के मुताबिक टैरिफ मुज़ाकरात को अमरीका के तिजारती शराकतदारों पर दबाव डालने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा ताकि वो चीन के साथ तिजारत को महदूद करें। 70 से ज़ायद ममालिक से कहा जाएगा कि वो चीन को अपने इलाकों के रास्ते सामान की तरसील की इजाज़त ना दें। उन ममालिक से कहा जाएगा कि अमरीकी टैरिफ से बचना है तो अपने इलाकों में चीनी फर्म्स की मौजूदगी को ख़त्म करें। कराची के इलाके सादी गार्डन के करीब वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। हादसे के बाद ड्राइवर और वाटर टैंकर छोड़कर फरार हो गया। पाकिस्तान के लिए मौशी मैदान में एक और खुशखबरी। आलमी रेटिंग एजेंसीज मूडीज़ और S&P के बाद अब फिश ने भी पाकिस्तान का मौशी आउटलुक मुस्तहकम कर दिया। क्रेडिट रेटिंग बेहतर कर दी। फिश ने पाकिस्तान की मकामी करेंसी और तवील मुद्दती गैर मुल्की कर्जा जाती रेटिंग को CCC से बेहतर करके B- कर दिया। फिश के मुताबिक माली साल 2025 में पाकिस्तान की शरह नमू 3% के करीब, महंगाई की शरह औसतन 5% के करीब रहेगी। बजट खसारा GDP के 6% तक रहेगा। पाकिस्तान का प्राइमरी सरप्लस GDP का 2% रहेगा। माली साल 2024 में पाकिस्तान का कर्ज GDP का 67% रहा जो 2023 में 75% था। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा फिच का पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर करना हुकूमती मौशी इस्लाहात और पॉलिसीज़ का एतमाद का इजहार है। फिच के इक़दामात से हुकूमत के मौशी एजेंडे को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। इस साल तरसीलात ज़र $38 अरब तक पहुँचने का तख़मीना है। समंदर पार पाकिस्तानी मुल्क में सरमायाकारी लगाएं, हम आपको सर आंखों पर बिठाएंगे। सुर्ख फीते की जगह सुर्ख कालीन मिलेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से वादा। कहा सरमायाकार पैसा लेकर आएँ, बराह रास्त उनसे मिलें, जल्द से जल्द हर मसला हल किया जाएगा। समंदर पार पाकिस्तानियों की तकरीब से खिताब में कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मुकदमात के लिए खुसूसी अदालतें कायम की जाएंगी। तमाम यूनिवर्सिटीज़ में समंदर पार पाकिस्तानियों के बच्चों का 5% कोटा होगा। मेडिकल कॉलेजेस में 3000 बच्चों को दाखिला दिया जाएगा। एयरपोर्ट्स पर ग्रीन चैनल भी दोबारा फाल किया जाएगा। मीरपुर में बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे का क़याम अमल में लाया जाएगा। हर साल यौम आज़ादी पर 15 समंदर पार पाकिस्तानियों को उनके शोबों में बेहतर कारकर्दगी पर सिविल अवार्ड दिया जाएगा। सबसे ज़्यादा तरसीलात ज़र भेजने वालों को सिविल अवार्ड दिए जाएंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान की तकदीर का फैसला नहीं कर सकते। दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी बलूचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती।
पाकिस्तान को इस मकाम पर ले जाना चाहते हैं जिसका ख्वाब कायदे आज़म ने देखा था। पहले ओवरसीज़ पाकिस्तानी कन्वेंशन से खिताब में उनका कहना था, जो लोग ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाते हैं वो जान लें कि ये ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारा फ़ख्र है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। कहा कि जिसके तहत कानूनी दस्तावेजात ना रखने वाले इमिग्रेंट सोशल सिक्योरिटी एक्ट के तहत हासिल फ़वाइद हासिल नहीं कर सकेंगे। व्हाइट हाउस के मुताबिक बाज़ ऐसे वर्कर जिनके पास दस्तावेज नहीं वो जाली सोशल सिक्योरिटी नंबर के जरिए नौकरियां हासिल कर लेते हैं। उधर अमेरिका के महकमा हुकूमती इस्तेदाद कार ने गैर कानूनी इमिग्रेंट्स को घरों और नौकरियों से बेदखल करने के लिए वफाकी हुकूमत से लोगों का ज़ाती डेटा जमा करना शुरू कर दिया है। ज़ाती डेटा आम तौर पर महफूज तस्वुर किया जाता है, ताहम अब इस बात की मालूमात जमा की जा रही हैं कि लोग कहाँ मुलाजमत और तालीम हासिल करते हैं और उनकी रिहाइश कहाँ है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक फ़लस्तीन के मामले पर मुजाहरा करने वाले तमाम अफराद का भी डेटा जमा किया जा रहा है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का कहना है कि पाकिस्तान के दौरे पर आए अमरीकी अरकान कांग्रेस ने बानी PTI का जिक्र तक नहीं किया। वो उसे पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत गर्दानते हैं। PTI को इशाइये की दावत पर अयाज सादिक ने बताया, इशाइये की दावत बैरिस्टर गौहर अली खान और आमिर डोगर को दी थी, जिसका सबूत मौजूद है। PTI के पार्लिमानी लीडर जरताज गुल कह चुकी हैं कि आमिर डोगर को स्पीकर ने दावतनामा भेजा था, वो ज़ाती मसरूफियत के बायस पार्टी अरकान को इससे आगाह नहीं कर सके। स्पीकर कौमी असम्बली के बयान पर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान का रद्द-ए-अमल। कहा, पहले भी कहा था, अब भी कह रहे हैं, स्पीकर ऑफिस से कोई दावतनामा नहीं मिला, स्पीकर ने किसी इवेंट की दावत नहीं दी। तर्जुमान कौमी असम्बली का कहना है, हफ्ते की रात को स्पीकर कौमी असम्बली ने अमरीकी वफ्द के एजाज में इशाइया दिया था। बैरिस्टर गौहर अली खान, मलिक आमिर डोगर को शिरकत की दावत दी गई थी। दोनों मुअज़्ज़िज़ अरकान ने दावत कबूल की, शिरकत भी कन्फर्म की, लेकिन मुलाकात और इशाइये में शिरकत नहीं की। दावत न देने की बात हक़ाइक़ के बरअक्स है। अडियाला जेल में बानी PTI से उनकी बहनों की मंगल को भी मुलाकात ना हो सकी। अलीमा खान पुलिस की जानिब से जुमेरात को मुलाकात कराने के वादे पर लाहौर वापस लौट गईं। कहा, 1 महीना हो गया, भाई से नहीं मिले। सियासी लोगों को मुलाकात की भी 5 माह से नहीं इजाज़त दी जा रही। दूसरी जानिब पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान, वकील फैसल चौधरी और दीगर वकला मुलाकात में कामयाब रहे। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी ने पार्टी लीडर्स को एक दूसरे के खिलाफ बात करने से मना किया है। उन्होंने किसी को मुज़ाकरात का इख्तियार नहीं दिया और ना ही किसी को डील के लिए दबाव डाला है। फैसल चौधरी ने कहा कि बुशा बीबी की भी बानी से मुलाकात नहीं हो रही, लेकिन उनकी कोशिशों से ये मुलाकात मुमकिन हुई है। कराची के शहरियों के लिए बिजली सस्ती करने की दरखास्त पर समाअत आज होगी। नेपरा के इलेक्ट्रिक की फरवरी की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की दरखास्त पर समाअत करेगी कि इलेक्ट्रिक ने फी यूनिट बिजली 6 रुपये 62 पैसे सस्ती करने की दरखास्त दी है। दरखास्त की मंजूरी की सूरत में सारिफीन को 6 अरब 66 करोड़ 20 लाख रुपए का फ़ायदा पहुँचेगा। कराची की 11 मरकजी सड़कों पर गैर कानूनी रिक्शों की आमदोरफ्त पर पाबंदी लगा दी गई। कमिश्नर कराची के नोटिफिकेशन के मुताबिक शाहराह फैसल और II चुंदरीगर रोड पर हर किस्म के रिक्शों पर पाबंदी होगी। 11 शाहराहों पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए चलने वाले 1+4 रिक्शों पर पाबंदी होगी। अब्दुल्ला शाह गाजी, स्टेडियम रोड और दीगर इलाकों में भी ये रिक्शे बंद करने के अहकामात। खैबर पख्तूनख्वा के फ्लैगशिप मंसूबे एहसास अपना घर का आगाज कर दिया गया। मुआवन खुसूसी बराए हाउसिंग डॉक्टर अमजद अली ने कहा कि फी कस 15 लाख रुपए बिला सूद कर्जा दे रहे हैं। कर्जा उन लोगों को दिया जाएगा जिनकी माहाना आमदन 1 लाख से कम है। कर्ज की वापसी की मुद्दत 7 साल है। माहाना 18,000 रुपए किस्त देना होगी। कर्ज उन लोगों के लिए है जिनके पास 5 मरले या इससे कम का प्लॉट या घर हो। कर्ज के लिए उम्र की हद 18 से 55 साल है। कराची के इलाके कोरंगी क्रीक में जेर ज़मीन गैस ज़खायर ख़त्म करने के लिए आग दोबारा भड़क उठी। PPL की जानिब से आग दोबारा लगाने की वीडियो में देखा जा सकता है कि डंडे को आग लगाकर गैस निकलने वाले मकाम पर
फेंका गया। आग लगते ही स्टाफ फातिहाना अंदाज बगलगीर हुआ। जेर जमीन गैस के बायस लगने वाली आग मंगल की सुबह खुद ब खुद बुझ गई थी। सिंध काबीना ने फर्स्ट ईयर कराची के तलबा को ग्रेस मार्क्स देने की मंजूरी दी। ग्रेस मार्क्स 20% केमिस्ट्री, फिजिक्स और रियाजी के मज़ामीन में दिए जाएंगे। वज़ीर आला के तर्जुमान के मुताबिक काबीना ने कैडेट कॉलेज पटारो, नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप, लाहौती मेले के इनेकाद और किडनी सेंटर कराची समेत मुख्तलिफ मनसूबों के लिए ग्रांट की मंजूरी भी दी। इस्लामाबाद के E11 में गैर मुल्की फूड चेन के रेस्टोरेंट को तोड़फोड़ से बचा लिया गया। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए रेस्टोरेंट के सामने जमा मुतादिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इस्लामी नजरियाती काउंसिल के चेयरमैन अल्लामा रागिब नईमी और मुमताज़ आलिम-ए-दीन मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा, इसराइली मसनूआत और कंपनीज का मौशी बॉयकॉट करना ज़रूरी है, लेकिन किसी की जान और माल और अमलाक को नुकसान ना पहुँचाया जाए। मुफ्ती तकी उस्मानी का कहना है, किसी की जान और माल को नुकसान पहुँचाना शरीयत में हराम है। इसराइली मसनूआत का ही नहीं, इसराइल की मदद करने वाली कंपनीज का भी बॉयकॉट किया जाए। एहतजाज भी करें, लेकिन पुरअमन तरीके से करें। कराची के इलाके सादी गार्डन के करीब वाटर टैंकर और मोटरसाइकिल की टक्कर। मोटरसाइकिल सवार जांबाहक हादसे के बाद ड्राइवर वाटर टैंकर छोड़कर फरार। नॉर्थ नाजिमाबाद ब्लॉक N में मुबैना मुकाबला, मुलजिम हलाक। सुरजानी में फायरिंग से एक शख्स जख्मी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से 3 मुलजिमान गिरफ्तार। पेशावर में BRT मंसूबे में शामिल 2 कमर्शियल प्लाजों पर तामीराती काम की तकमील के लिए एक बार फिर नई डेडलाइन 30 अप्रैल दे दी गई। तामीराती काम बर वक्त मुकम्मल न होने से हुकूमती खजाने को सालाना अरबों रुपए का खसारा हो रहा है। उमरकोट में हल्का NA 213 में जुमेरात 17 अप्रैल को होने वाले ज़िमनी इलेक्शन की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। इंतखाबी मुहिम खत्म हो गई। इंतखाबी सामान की तरसील आज से शुरू होगी। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सबा तालपुर और GDA हिमायत याफ्ता PTI उम्मीदवार लालचंद मालही में सख्त मुकाबला मुतवक्के है। निशिस्त पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवाब यूसुफ तालपुर के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। हल्के में पोलिंग स्टेशन की कुल तादाद 498 है, जिनमें से 269 को हसास और 91 को इंतहाई हसास करार दिया गया है। ज़िमनी इलेक्शन के मौके पर 17 अप्रैल को उमरकोट जिले में तातील का ऐलान है। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में बताया गया कि जून में 34 नई इलेक्ट्रिक बसें और 5 डबल डेकर बसें कराची पहुंचेंगी। 100 नई बसें भी जून ही में सेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम का हिस्सा बनेंगी। नौशहरा में रशकई के करीब मोटरवे पर फायरिंग, सीनियर सिविल जज मोहम्मद हयात खान मर्दान और उनके बहनोई जाँ बहक। पुलिस का कहना है, इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मकतूलीन की ज़मीन के तनाज़े पर पुरानी दुश्मनी चल रही थी। खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल का आज एहतजाज का ऐलान। कोई वकील किसी अदालत में पेश नहीं होगा। कोयटा के इलाके भोसा मंडी में घर में फायरिंग, खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक। सरियाब में भी फायरिंग करके एक शख्स को कत्ल कर दिया। जामशोरों में पुलिस चेक पोस्ट के करीब क्रैकर धमाका। पुलिस के मुताबिक क्रैकर ओवरहेड ब्रिज से फेंका गया था। धमाके में कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। कराची में जुल्फिकार भुट्टो एक्सप्रेसवे का कायदाबाद वाला हिस्सा 30 अप्रैल तक खोल दिया जाएगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि काठोर तक तीसरा हिस्सा 31 दिसंबर 2025 तक मुकम्मल करने का हदफ है। कराची में जुल्फिकार भुट्टो एक्सप्रेस का कायदाबाद वाला हिस्सा 30 अप्रैल तक खोल दिया जाएगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि काठोर तक तीसरा हिस्सा 31 दिसंबर 2025 तक मुकम्मल करने का हदफ है। 14 अगस्त तक जाम सादिक के नए फ्लाईओवर का एक हिस्सा बना लेंगे। हब डैम से पानी लाने का मंसूबा 14 अगस्त 2025 को मुकम्मल कर लेंगे। वफाकी हुकूमत आइंदा बजट में K4 के लिए रकम मुख्तस करे। और HBL PSL 10 में लाहौर कलंदर्स ने रिवायती हरीफ कराची के किंग्स को 65 रन से हरा दिया। कलंदर्स का स्कोर 6 विकेटों पर 201 रन रहा। हसन अली ने 4 विकेटें हासिल की। हदफ के ताकुब में शाहीन शाह अफरीदी ने पहले ही ओवर में कराची किंग्स के वार्नर और बेंस को आउट करके हरीफ टीम को बैकफुट पर कर दिया, जिसके बाद पूरी टीम 136 रन पर ढेर हो गई। इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स का मुकाबला आज होगा।